दोस्तों सबसे लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो CUET यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी की तरफ से। ठीक है। बेसिकली महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार ने अपने लिए यूजी कोर्सेज में कुछ मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिए हैं। तो इसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं और इस मेरिट लिस्ट को समझने से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपका जो कोर्स है, पर्टिकुलर जिस कोर्स के लिए भी आपने अप्लाई करा था, उसका क्या प्रोसीजर हो सकता है एडमिशन का। ठीक। इसके लिए सबसे पहले आपको कहाँ क्लिक करना है, इस पर देख लेना। वेबसाइट पे जैसे आएंगे तो आपको एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आते ही आप देख सकते हो, यहाँ कुछ नोटिस आया होगा, ये इसको आपको देखना है। ठीक है ना। काउंसलिंग कम एडमिशन नोटिस बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम एकेडमिक सेशन 22-23। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि ये जो नोटिस है ये बाकी के कोर्सेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखो, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे आप देख सकते हो, पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो क्या लिखा है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इनटू बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू अटेंड ऑफलाइन काउंसलिंग सेशन। ये सबसे बड़ी बात आप लोगों को समझ में आ गई दोस्तों कि चाहे आपका कोर्स जो भी हो, आपको भी ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए ही बुलाया जाएगा, इसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। देन कहने की द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स हु कैन अटेंड द काउंसलिंग सेशन इज प्रोवाइडेड इन द मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट। ठीक है ना। तो आप लोग जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनका नाम दिया गया है, इसमें नीचे दिया गया होगा। ठीक है। तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और एक मेरिट लिस्ट है। जरूरी क्या है? जरूरी ये है जानना कि कह रहे कि द कैंडिडेट्स अंडर वेटिंग लिस्ट वुड बी गिवन चांसेस इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ओनली इफ सीट्स रिमेन वैकेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस ऑफ मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। अब देखो, यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी लोग वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है ना, जितने भी लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में दिया गया है, तो इनको भी एडमिशन मिल सकता है। लेकिन कब? जब ये मेरिट लिस्ट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर ये अपनी सीटें खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी एडमिशन नहीं लेते हैं, तो इन वैकेंट सीट्स पर क्या है, वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाएगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तीन चीज़ें जरूरी है। आपका जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन मोड में होना है। ठीक है, मतलब आपको यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये कि इसमें मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट तो दिया गया है, लेकिन पहले मेरिट लिस्ट वालों का एडमिशन होगा, देन आपका वेटिंग लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनका एडमिशन होगा। ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है। किनके लिए? बीकॉम वालों के लिए। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि डेट ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन क्या है, 8 नवंबर को जितने भी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनको रिपोर्ट करना है यूनिवर्सिटी में। रिपोर्टिंग एंट्री टाइम 10 बजे से लेकर आपको डेट क्लोजिंग टाइम ऑफ 11:30 तक गेट बंद कर दी जाएगी। देन काउंसलिंग ड्यूरेशन जो है वो 11:45 से शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। एंड फाइनली वेन्यू ऑफ काउंसलिंग जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर, बलुआटाल, मोतिहारी। तो ये जो बेसिकली ये मुझे लगता है जिला स्कूल में ही ये काउंसलिंग होना है। ठीक है ना। तो आपको इस समय पे, इस टाइम पे जो भी दिया गया है वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अब ये देख सकते हो यहाँ मेरिट वाइज नाम दी गई है। ठीक है ना। ये सभी स्टूडेंट्स हैं जो मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनका एडमिशन पहले होगा। देन आप देख सकते हो नीचे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वेटिंग लिस्ट में, आप देख सकते हो ये वेटिंग लिस्ट में EWS कैटेगरी में 5 लोगों को इन्होंने वेटिंग में रखा है। तो फिर अगर सीटें खाली रह जाएंगी तो इसके बाद वेटिंग लिस्ट वालों को चांस दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये दोस्तों अपडेट है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी की तरफ से। अगर और कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एडमिशन कैंडिडेट्स मस्ट यूज फेस कवर्स मास्क विद इन द यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस। देन फॉर्मेट्स ऑफ द सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन आर annexed with this notice. Then from the pool of candidates who report within the due time on the day of counseling, admission would be done in order of merit for all categories subject to reservation rules and overall intake capacity of 33 seats in BCom। ठीक है। तो देखो ये कुछ जरूरी चीज़ें दी गई, जैसे देखो द फी पेपर एट द टाइम ऑफ द एडमिशन इनटू द बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम इज 9,218 रुपीज़। तो ये कुछ फ़ी के बारे में डिटेल्स देखें। मेन बात क्या है, जरूरी ये है, ये कुछ सर्टिफिकेट के बारे में दिया गया, आप देख सकते हो, आपको भी यही सारी सर्टिफिकेट लेकर आने पड़ेंगे। बेसिकली सबसे ज़रूरी बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि आपका जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो जितने भी लोगों ने MGCUP मोतिहारी के लिए आवेदन किया था CUET के बेसिस स्कोर के बेसिस पे, उन सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि यूनिवर्सिटी ने फाइनली बीकॉम ऑनर्स के लिए तो मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया है। काउंसलिंग का भी प्रोसीजर शुरू हो चुका है। तो बहुत जल्द जितने भी कोर्सेज हैं बाकी के, हालांकि बहुत ज़्यादा कोर्स तो है नहीं, बीटेक वगैरह भी है, तो इन सभी कोर्सेज के लिए भी आपके महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तरफ से बहुत जल्द मेरिट लिस्ट
काउंसलिंग प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली। तो मेरा बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हमेशा ही देखते रहो, कभी भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकता है। अगर मैं समय पे देखता हूँ तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिपोर्ट करूँगा, ज़रूर एक वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूँगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे पीछे की जो भी नॉइज़ आ रही है ये आएंगी 2-4 दिन, क्योंकि अभी मैं अपने यूनिवर्सिटी यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, कुछ गाँव में आ चुका हूँ कुछ काम की वजह से। तो थोड़ा आपको इन सभी नॉइज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना